उत्तर प्रदेश के बरेली में तैनात एक महिला पीसीएस अधिकारी आजकल चर्चाओं में है। देखो सीखो इससे, कलेक्टर बन गई। इसके हस्बैंड में दम था तो बना दिया। और एक तुम हो, दिन रात चूल्हे पर ही टंगी रहती हो। अगर तुम्हारे पिछवाड़े में गुर्दा है। बेवकूफ औरत, गुर्दा पिछवाड़े में क्यों होगा? गुर्दा तो पेट में है मेरे। वो सॉरी, अगर तेरे पिछवाड़े में गुर्दा है तो पढ़ा लिखा कर देख मुझको। कलेक्टर नहीं तो एसडीएम तो बन ही जाऊंगी। अगर इतना ही विश्वास है अपने ऊपर तो करवाता हूँ तेरा दाखला, ला कर देता हूँ। ये सब तो हो जाएगा, लेकिन फीस कहाँ से भरोगे? सड़क सकरने से पढ़ाई नहीं होती है। तो इस घर को गिरवी रख दूंगा, खुद को बेच दूंगा, तू बन तो सही कुछ न कुछ। बस तो फिर मैंने भी ठान लिया, एसडीएम बनकर ही दम लूंगी। चटनी से रोटी खाऊंगा, थोड़े में ही मौज मनाऊंगा, पर लुगाई को एसडीएम जरूर बनाऊंगा। हेलो, बोलो। कहाँ हो बेबी? मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए धूप में पसीना बहा रहा हूँ, सड़क साफ कर रहा हूँ। अच्छा, सड़क साफ कर रहा है सड़क छाप आदमी। तुझे क्या खुजली उठ रही है? तू पहले ये बता। मैं ये बोल रही थी कि जी तुम ना जल्दी घर पर आकर मेरा पेटीकोट धो देना। चावल मैंने पसा दिया है, तुम खाना बना देना। और फिर तू क्या करेगी बेहया लुगाई? अरे मैं पढ़ाई करूंगी, मुझे एसडीएम बनना है ना, वरना फिर तुम्हारे सारे सपनों पर पानी फिर जाएगा। अच्छा ठीक है, तू पढ़ाई कर, मैं कर दूंगा सारा काम। लगता है तुझे एसडीएम बनाने के चक्कर में मुझे गुलाम बनना पड़ेगा। ये ले चाय पी। अरे चाय तो मैं ही बना देती, आप भी ना बड़ा ख्याल रखते हो कभी कभी मेरा। अब तो तेरे हाथ की चाय तभी पीऊंगा जब तू एसडीएम बन जाएगी। अरे फिर भी मैं बना देती, तब तो वैसे भी मैं आपको ठंडी चाय पिलाऊंगी। नहीं, तू केवल अपनी पढ़ाई पर फोकस कर, वरना तेरा ध्यान टूट जाएगा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। और कल मुझे शहर जाना है कोचिंग करने के लिए, और उससे पहले पार्लर जाना पड़ेगा। हाँ तो चले जाना, मुझसे क्या तू रोक रही है? ये सब मुझे क्यों बता रही है? अबे तो बड़क चुल्लू, पैसे तो तू ही देगा ना। हाँ ठीक है, कल को कटरा निकल जाएगा ठीक ठाक पैसों में, बाकी के बाद मैं पहुंचा दूंगा। ठीक है, पहुंचाने में थोड़ा जल्दी करना, लापरवाही मत बरतना। हमको उस दिन चिल्ला रहे थे कि कितने घंटे मोबाइल चला रही हो, और खुद को देखो। तो हम रील थोड़ी ना देख रहे हैं। तो एक हाथ में फोन और दूसरे हाथ में सिक्का लिए क्या कर रहे हो? अरे इस सिक्के को उछाल कर पैसे बना रहा हूँ। हैं, सुबह से हम ही मिले हैं क्या? अरे सच कह रहे हैं, ये खिलाड़ी करके एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है। हमको हमारा दोस्त बताया कि ये इंडिया का सबसे बड़ा और ट्रस्टिंग गेमिंग प्लेटफॉर्म है। जैसे अभी इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का सीरीज चल रहा है, तो इनके पास एक गेम है हेड एंड टेल, जहाँ हम हेड्स या टेल बता के रिवार्ड्स और पैसे जीत सकते हैं। और बस इतना ही नहीं, खिलाड़ी पे साइन अप करके यू गेट 1300% वेलकम बोनस एंड फर्स्ट प्रिडिक्शन सिक्योर्ड भी है, और फास्टेस्ट मैचिंग प्रिडिक्शन है ताकि तुमसे कुछ भी मिस ना हो, प्लस सबसे सेफेस्ट भी है। तो खेल ऑन खिलाड़ी विद कॉन्फिडेंस, और आप ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा मौका आपको वापस नहीं मिलेगा। अभी डिस्क्रिप्शन से साइन अप करके वीकली गिव अवे के लिए एलिजिबल हो जाओ एंड एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स पाओ, वरना हाथ खाली रह जाएंगे। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो एंड देखो इंटेंस क्रिकेट बैटल्स ऑन खिलाड़ी। Experience the thrill and win more by sign up on खिलाड़ी from link in description। यहीं से मिलेगी तुझे वो वाली बस, ठीक है? अब मैं थोड़ी देर सड़क साफ कर लूं। अरे बेवकूफ आदमी, कहीं की भी सड़क साफ करने लग जाता है, ये तुम्हारे एरिया में नहीं आता। एरिया कोई सा भी हो, सड़क ही साफ कर रहा हूँ ना, काम तो यही है मेरा। अबे बेगरत इंसान, जो एरिया तुझे दिया गया है वहाँ की सड़कें साफ करना, वरना तो इधर उधर की सड़क साफ करता रह जाएगा और लोग एप्लीकेशन लगवा कर तुझे नौकरी से निकलवा देंगे। ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्यों, क्या हुआ? अब तक तो मेरी नौकरी खतरे में भी पड़ गई होगी। लेकिन हुआ क्या है? मेरी तो जहाँ ताल पड़ती है मैं वहीं की सड़कें साफ करके आ जाता हूँ। अरे बेवकूफ आदमी, किसी दिन जाँच हो गई तो तू गया। चल ठीक है, बस आ गई, मैं जा रही हूँ। यार बन तो गई, दिखा कुछ ना कुछ, फोटो आया है अखबार में। अरे यार फोटो तो उनके भी आते हैं जो मर जाते हैं, पढ़कर देखना क्या लिखा है। सफाई कर्मी की बीबी बनी, ये क्या सडम? यो कौन सी बीमारी है भाई? यो कौन सी पोस्ट होती है? अरे इधर को ला। अबे अकल के टोपे, सडम ना यू एसडीएम है। क्या एसडीएम बन गई और बताया भी नहीं? हम अभी चलते हैं इसके पास। ठीक है, मैं भी चलता हूँ, मुझे भी मिठाइयाँ खाने को मिलेगी। मैडम जी, आपके पति क्या करते हैं? उनके बारे में नहीं बताया आपने कभी। उसमें कुछ बताने लायक हो तब बताऊं ना। फिर भी थोड़ा बहुत तो बता दीजिए। वो सड़क साफ करने वाला सड़क छाप सफाई कर्मी है। क्या? छी छी छी, एक एसडीएम का पति सड़क छाप, शर्म नहीं आती आपको ऐसा पति रखते हुए?
अरे वो एसडीएम बाद में बनी हूँ ना, उसके ही बलबूते पर। तो मैडम जी अब उसको छोड़ दो, वरना हर जगह तुम्हारी बेइज्जती करवाता रहेगा वो। ये तो है, इस पोस्ट पर आने के बाद मैं उसको कहीं साथ नहीं ले जा सकती। हाँ जी मैडम जी, इसलिए तो बोल रहा हूँ। और मैं कैसा हूँ आपके लिए? आप तो बहुत ही जबरदस्त हो, हमारी जोड़ी बहुत जमेगी। तो फिर ठीक है, उसको छोड़ दो और जल्द से जल्द मेरी बन जाओ। अरे यार कम से कम फोन करके बता तो देती, मन को तसल्ली तो हो जाती। तुम बिना मुंह उठाकर कहीं भी घुस आते हो, थोड़ा बहुत मैनर्स हैं कि नहीं? अरे यार ये कैसी बातें कर रही हो? और ये लफंडर कौन बैठा है पास में? इनके बारे में तमीज से बात करो, ये बहुत बड़े ऑफिसर हैं। कौन है भाई ये आदमी? ये दोनों मेरे घर के पुराने नौकर हैं। क्या? एक बार फिर से बोलना, मैं नौकर हूँ। अब इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? तुम्हारी पुरानी आदत गई नहीं अभी तक? अरे नहीं भाई साहब, झूठ बोल रही है ये। इसके चक्कर में कटरा बिक गया। बुग्गी में चलता था, 2 साल से न्यार सर पे ढो रहा हूँ, बाल भी उड़ गए, घर गिरवी पड़ा हुआ है। अरे ये तुम्हारा सफाई कर्मी पति तो नहीं है? सही पकड़े हो साहब, एकदम सही। हाँ ऐसा ही समझ लीजिए कुछ। लड़कों निकालो इसे बाहर, खुद ही चला जाएगा या सिक्योरिटी बुलाऊं? चलो यहाँ से, खाली हमने मिठाइयाँ। लुट गए हम तो, लुट गए। और सुनो, तलाक के पेपर भिजवा रही हूँ, साइन कर देना। मैं घर के पेपर भिजवा दूंगा, गिरवी पड़ा है तेरे चक्कर में, छुड़वा लेना। हट भाग यहाँ से। औरत का भी यार कोई भरोसा नहीं होता। अच्छा हुआ मेरी शादी ना हुई। मुझे पता नहीं था ऐसे निकलेगी। मजे मजे में बहुत पैसे बर्बाद कर दिए उसके ऊपर। बना ले भैया एसडीएम तू भी, तुझे भी हीरा ठाकुर बनना था ना। भाई कुछ भी करके बदला तो लेना ही है उससे। मैं एक पुलिस वाले को जानता हूँ, जाकर उससे मिलते हैं। चल भाई, कुछ तो समाधान निकलेगा। अरे बोलो भाई, मुंह खोलो, क्यों आए हो? साहब इसको अपनी बीबी के खिलाफ कंप्लेन लिखवानी है। बीबी इसकी है या तेरी? इसकी है साहब। तो तू क्या बीच में अंडे ले रहा है, ये बताएगा ना। हम तो बर्बाद हो गए साहब, लुट गए। तेरी दुख भरी कहानी सुनने के लिए मुझे ये वर्दी नहीं मिली है। क्या हुआ ये बता शॉर्टकट में। साहब मैंने अपनी बीबी को पढ़ा लिखा कर, घर गिरवी रखकर एसडीएम बना दिया। अब वो मुझे तलाक देना चाहती है। अच्छा, ये मैटर है। हालत बहुत खराब हो गई है भाई देश की। तो साहब आप इसके खिलाफ केस डालिए। बावला हो गया तू, चकलेंडी से घुमा देगी वो मेरी। एसडीएम के खिलाफ जाने की मेरी हिम्मत ना है। देख लो साहब, कुछ ले देकर कर लो। बेटा ऐसा है, मेरी वर्दी उतर जाएगी और खूंटी पर टंग जाएगी। बेहतर यही होगा घर जाकर चुपचाप बैठ जाओ, और उसका तुमसे कुछ ना होने वाला। चलो चलते हैं, यही अंतिम आस थी, ये भी टूट गई। अभी तू हिम्मत मत हार, मैं तुझे बड़े वकील के पास लेकर चलता हूँ। ये ले, बदला तो खुद पूरा हो गया, बर्खास्त कर दिया इसको। इसको किसने बर्खास्त कर दिया? ये तो खुद बर्खास्त करने वालों को बर्खास्त कर दे। अरे यार रिश्वत लेती हुई पकड़ी गई है। वाह मजा आ गया, दिल आनंद से भर गया। कहाँ हो मेरे स्वामी, मेरे प्राणनाथ? स्वामी प्राणनाथ, ये क्या होता है? हम तो नौकर हैं। ऐसा मत बोलिए, वो मेरी भूल थी। मैं अपने पद के गुरूर में चूर हो गई थी। सचमुच औरत की कोई जात नहीं होती, इसको कोई नहीं समझा सकता। दिमाग भी चुटिया में होता है। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है, मुझे अपना लीजिए। मेरा पद भी छिन गया और वो लड़का मुझे धोखा देकर भाग गया। मेरी संपत्ति भी जब्त कर ली। ओहो, जब बिल्कुल खाली हो गई तब आइयो यहाँ को। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। इसको जानती है क्या? हाँ, इसको सड़क पर फेरते हैं साफ सफाई करने के लिए। लेकिन आज मैं इसको तेरे पर फेरूंगा। तेरे दिमाग और दिल की गंदगी साफ करनी है।